रहे हैं। BNP के रहनुमा सरदार अख्तर मिंगल ने कौमी असम्बली की रुकनीत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया। बोले, ऐवान में बलोचिस्तान के मामले पर कोई संजीदा नहीं। असम्बली हमारी आवाज़ नहीं सुनी तो इसमें बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। इस सियासत से बेहतर है कि पकौड़ों की दुकान लगा लूँ। मुस्ताफ़ी होने पर 65,000 लोग मुझसे नाराज़ होंगे, लेकिन मैं उन सब से मुआफ़ी मांगता हूँ। महंगाई कम हो रही है, ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उम्मीद काबीना इजलास से खिताब में कहा कि हमें मईशत में इस्तेहकाम और बेहतरी लानी है। अहदाफ के असूल पर तवज्जो मरकूज़ है। ये सफ़र तवील और मुश्किल ज़रूर मगर नामुमकिन नहीं। इजलास में काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 26 अगस्त के फैसलों की तौसीक। नेशनल फोरेंसिक एजेंसी के क़याम से मुतल्लिक़ कानून साजी के नए मुसवदे की भी तैयारी। खालिद मकबूल की सरबराही में MQM पाकिस्तान का वफ्द आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। वफ्द वज़ीर आज़म से आइनी तरमीम, कराची, हैदराबाद समेत सिंध के दीगर शहरों के लिए तरक्याती फ़ंड्स की फराहमी पर बात करेगा। ज़राए का दावा, MQM वफ्द बिजली निर्खों में कमी के मुतालबे पर अमल दरामद पर भी जोर देगा। MQM वज़ीर आज़म से अपनी लापता कारकुनान की जल्द बाजियाबी का भी मुतालबा करेगा। हम किसी से NRO नहीं मांग रहे, ख्वाजा आसिफ ऊट पटांग बोल रहे हैं। मिन्नत तरले वो किया करते थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, अपने रब से मुआफ़ी मांगते हैं और किसी से नहीं। NRO लेने के लिए जनरल बाजवा के साथ मिलकर हुकूमत गिराई। चलती हुकूमत गिराकर मईशत को तबाह किया गया। इसका खमियाजा आज भी भुगता जा रहा है। इस हुकूमत ने आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में 2 रेस्टोरेंट्स की बंदिश पर समाअत। केस की समाअत के दौरान वकील नईम बुखारी और चीफ जस्टिस के दरमियान तल्ख मुकालमा। बाद में नईम बुखारी ने चीफ जस्टिस से मुआफ़ी मांग ली। कहा, मेरे चीफ जस्टिस मुस्कुरा रहे हैं, मैं आवाज़ ऊंची होने पर मुआफ़ी मांगता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं, बाज़ मरतबा मुश्किल सवालात पूछने पड़ते हैं। पंजाब हुकूमत का बिजली बिल पर सब्सिडी देने पर IMF का एतराज़। वज़ारत ख़जाना को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। मुतालबा किया कि तवानाई सब्सिडी फौरी बंद की जाए। कोई सूबाई हुकूमत ऐसी सब्सिडी दे सकती है, ना ही तरक्याती प्रोग्राम पर कट लगा कर ऐसा किया जा सकता है। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक सूबाई सब्सिडी जारी रखने से IMF का पैकेज ख़तरे में भी पड़ सकता है। ताजिरों पर टैक्स वापस नहीं लेंगे। 43% सेक्टर्स 1% से कम टैक्स देते हैं, लेकिन अब सबको टैक्स अदा करना होगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का दो टोक पैगाम। बोले, मईशत सही समत में आ चुकी, ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं, महंगाई सिंगल डिजिट में ले आए हैं। IMF प्रोग्राम की मंजूरी आखिरी मराहिल में है। रवां हफ्ते वज़ीर आला से बातचीत होगी। मुल्क भर में यकसा पॉलिसी नाफिज होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का बिल कौमी असम्बली में पेश। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बिल की मुखालफत की। कहा, आइन के तहत ऐसी तरमीम सिर्फ हुकूमत ला सकती है। हमें मुकदमात का इल्तवा ख़त्म करने के लिए काम करने के दिन को बढ़ाना चाहिए। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि हुकूमत ने जजेस की तादाद बढ़ाने का कोई हतमी फैसला नहीं किया। इस मामले को तफसील से देखकर फैसला करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली ने बिल को फ़िलहाल मुअख्खर कर दिया। JUI के रुकन असम्बली नूर आलम खान ने अदलिया की असखोर नोटिस के इख्तियार से मुतल्लिक आइनी तरमीम का बिल पेश कर दिया। मतन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अवामी नौइयत के मुकदमात कम से कम 9 जजेस पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा। मुतासरा फरीक फैसले के खिलाफ 30 रोज़ में अपील दायर कर सकेगा। नूर आलम ने तौहीन अदालत की मनसूखी के कानून का बिल भी पेश कर दिया। स्पीकर अयाज सादिक ने दोनों बिल कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को भिजवा दिए हैं। इस्लामाबाद में PWD मुलाजमीन का एहतजाज। श्रीनगर हाईवे बंद कर दी। ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के लिए पुलिस का ऑपरेशन। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान हाथापाई। पुलिस की जानब से आंसू गैस की शेलिंग और गिरफ्तारियां।
मौलाना फजलुर रहमान की PWD मुलाजमीन पर तशद्दुद की मजम्मत। कहा PWD मुलाजमीन पर शेलिंग और तशद्दुद अफसोसनाक है। निहत्ते मुजाहिरीन पर पुलिस गर्दी कबूल नहीं। गिरफ्तार मुजाहिरीन को फौरी रिहा किया जाए। किफायतशुआरी करनी है तो गरीब के चूल्हे ना बुझाएं। और बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें, सैलाबी रैलों की तबाहकारियाँ। कला सैफुल्ला के पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बरस से शदीद बारिश। सैलाबी रैलें करीबी आबादियों, फसलों और बागात में दाखिल। बड़े पैमाने पर नुकसानात। जोब, खुजदार और तुरबत में अफसोसनाक वाक़यात। 5 बच्चे सैलाबी रैलों में डूब कर जाँ बहक। उधर ज़ियारत, हरनाई, पशीन में बारिशों ने मजीद तबाही मचा दी। डैम्स टूट गए, शाहराहें और रेलवे ट्रैक भी बह गए। कोहलू में भी नशेबी इलाके ज़ेरियाब, नदी नालों में तोहियानी। उधर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को मिलाने वाली N65 हाईवे कई मकामात पर सैलाब से मुतासरा अजला के दूर दूर इलाकों में मुतासरीन बेजारो मददगार।